हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के सामने में SKS सर। ठीक है, एक्चुअली मैं बताना चाहता हूं सर, आज के टॉपिक में आज का जो वीडियो क्लास आप दे रहे हैं ऑनलाइन, इसमें आप बताना क्या चाहते हैं। एक्चुअली मैं बताना चाहता हूं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 12th क्लास में इस साल या हो सकता है पिछले 2 साल पहले किसी वजह से उन्होंने क्या किया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में या अदर कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लिया हो। इस साल उनका मन में एक आइडिया आया है कि हम क्यों ना इस साल एडमिशन ले लें कॉलेज का फर्स्ट ईयर में। तो सबसे पहले आप बता दे रहे हैं कि अभी जो कॉलेज का जो सिलेबस वगैरह आया हुआ है, उस सिलेबस को कहते क्या है, टू द पॉइंट में, उतना कुछ बात नहीं, मेन मुद्दा टॉपिक बात खाली आप जान जाइए मेरे वीडियो के थ्रू। आप मेरा वीडियो अगर वॉच कर रहे हैं और हम उठ पटांग बके जा रहे हैं, नहीं, जो टू द पॉइंट है मैं उसको बताना चाह रहा हूं। सर बताना क्या चाहते हैं, बताना यह चाहते हैं जो स्टूडेंट अगर सोच लिया है, मन में ठान लिया है कि आफ्टर 12 कॉलेज का फर्स्ट ईयर में मींस हमको क्या लेना है, ऑनर्स नहीं लेना है, जनरल लेकर पढ़ाई करना है, BA जनरल, बीकॉम जनरल, BSc जनरल, आप ऑनर्स नहीं लेना चाहते हैं, मत लीजिए। हम आपको प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, हम आपको ये भी भड़का नहीं रहे कि ऑनर्स क्यों नहीं ले रहे हो, आगे जाकर पछताना पड़ेगा, कोई लाइन नहीं मिलेगा, हो सकता है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करते वक्त में आपको कोई स्कोप नहीं मिलेगा, एडमिशन नहीं मिलेगा। कहना गलत है। आपका ग्रेजुएशन लेवल में, आपका अंडर ग्रेजुएशन जो सब्जेक्ट आपका रहेगा कॉम्बिनेशन, उसी सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के अंतर्गत आप पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या कर सकते हैं, वो टॉपिक से रिलेटेड उसी सब्जेक्ट पे आप क्या कर सकते हैं, मास्टर डिग्री कर सकते हैं, B.Ed कर सकते हैं। यहां तक कि अंडर ग्रेजुएशन में अगर कोई स्टूडेंट ऑनर्स लेकर स्टडी कर रहा है, वह भी पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, वो भी जो है MA करेगा, मास्टर ऑफ आर्ट्स, MCOM करेगा, मास्टर ऑफ कॉमर्स। सिर्फ ये दिमाग में होना चाहिए, सपोज मान लीजिए ग्रेजुएशन मीन्स BA, बीकॉम, BSc, अंडर ग्रेजुएशन आपका जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट के अंदर में ही आपको मास्टर डिग्री करना होगा, मीन्स आफ्टर ग्रेजुएशन मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। तो सर सपोज टू द पॉइंट में आते हैं कि आफ्टर 12 हम जनरल लेना चाहते हैं, बात सही है सर, ले या नहीं ले? तो मैं आप लोग को बार बार बताना चाहता हूं, आफ्टर 12 अगर जनरल लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो सर जनरल लेंगे तो कुछ मुझे आइडिया बता दीजिए, मुझे कुछ आइडिया नहीं मालूम है कि आफ्टर 12 अगर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में अगर BA जनरल लेना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएशन जनरल स्कोप की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जनरल स्ट्रीम की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ऑनर्स नहीं लेना चाहते हैं, तो उसका कुछ आइडिया बता दे रहे हैं। तो अभी जो सिलेबस हमारा जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो आया हुआ है उसको कहते हैं CBCS। ठीक है, CBCS सिलेबस आया हुआ है। सर इस BA जनरल में आपको बता दे रहे हैं 3 साल का ग्रेजुएशन है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, क्लियर है। फर्स्ट ईयर में 1 साल के अंदर में आपको 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा, जिसे कहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। फिर आपको सेकेंड ईयर में फिर आपको जो है 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। थर्ड ईयर में देना पड़ेगा आपको 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर। सर एग्जाम का टाइमिंग क्या होगा, जैसे फर्स्ट ईयर में अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन ले रहा तो एग्जाम कब होगा, तो बता दे रहा हूं 6 महीना का जो है आपका एक सेमेस्टर रहेगा, मींस 6 मंथ का आपका जो है फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा। तो आपका जो है बता दे रहे हैं जुलाई में, सपोज मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर इस साल जो है फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपका जो है जनवरी में एक एग्जाम होता है, ठीक है, और एक एग्जाम आपका जो है जुलाई के एंड में एग्जाम होगा। ठीक है, तो अभी जो इस साल जो स्टूडेंट जो है आपका अगस्त में जो एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर का सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो जनवरी में उनका जो है क्या होगा, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा, सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम उन लोगों का जुलाई में होगा, थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम फिर जनवरी में होगा, फोर्थ का फिर यहाँ होगा, 5th सेमेस्टर यहाँ होगा जनवरी में, 6th सेमेस्टर आपका जो है जुलाई में होगा। ठीक है, आपका क्या होगा, अगस्त में जो है कंप्लीट हो जाएगा आपका ग्रेजुएशन।
क्लियर है। अब बताना चाह रहे हैं कोई स्टूडेंट आफ्टर 12 अगर बीए जनरल लेना चाहता है, कोई उनके जो है गार्जियन या पेरेंट्स या वो स्टूडेंट सोच लिया है किसी के थ्रू कि नहीं ऑनर्स लेंगे, बहुत स्टडी करना पड़ेगा, सक नहीं पाओ, कोई स्टूडेंट होता है ना भड़का देता है उसको, पहले से ही डरा देता है कि आप सक नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तुम तो डल स्टूडेंट हो, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, किताबें वगैरह बुकिश नॉलेज ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप बीए जनरल भी ले रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना दोनों में पड़ेगा। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बता देना चाहता हूं। देखिए अगर बीए जनरल में अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर अगर में एडमिशन करवाता है तो हर सेमेस्टर में उसको 4 पेपर का एग्जाम देना होगा। एक सेमेस्टर में 4 पेपर का एग्जाम देना होगा। एक पेपर 100 मार्क्स का रहेगा, हर पेपर जो है 100 मार्क्स का रहता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में उसको 4 पेपर का एग्जाम देना होगा। तो टोटल 6 सेमेस्टर में जो है उसको 2400 नंबर का, मतलब एक पेपर उसका 100 मार्क्स का, ठीक है। तो 6 पेपर में 24 पेपर हुआ, तो 100 से इंटू कर लीजिए, 2400 नंबर का उसको जो है 3 साल में एग्जाम देना पड़ेगा। तो सर उतना ज़्यादा मत मुझे एक्सप्लेन कीजिए, सिर्फ इतना बता दीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में कितना पेपर का एग्जाम देना होगा। अगर हम बीए जनरल लेते तो ग्रेजुएशन में, अंडर ग्रेजुएशन हम जनरल ले तो फर्स्ट सेमेस्टर में उसको 4 पेपर का एग्जाम देना होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर। सर फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर को मतलब कलकत्ता यूनिवर्सिटी में क्या कहते हैं? सीसी के नाम से बुलाते हैं। सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कोर कोर्स। देखिए फुल फॉर्म बता दे रहा हूं, CORE, कोर कोर्स। अब क्या होता है? CC1, CC2, CC3, CC4, इस तरह से जो है आपका जो है 3 साल तक CC बढ़ते चला जाएगा, कोर कोर्स, ठीक है। ये न्यू सिलेबस आया। सर कोर कोर्स ये तीनों पेपर, ये चारों पेपर जो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, अब फोर्थ पेपर का नाम क्या है? फोर्थ पेपर को हम लोग कहते हैं कंपलसरी पेपर, जिसको कहते हैं ACC1। जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाइएगा तो कंपलसरी पेपर आ जाएगा ACC2। तो फर्स्ट सेमेस्टर में बीए जनरल वाले लोग को ACC1 का स्टडी करना होगा। सर पेपर जो है कितना मार्क्स का होगा? हर पेपर 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से जो क्या होता है हर पेपर 100 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें से आपको बता दे रहे हैं जो CC वाला पेपर होगा, जनरल पेपर 65 नंबर, 65 नंबर जो है आपको रिटन एग्जाम देना होगा। मतलब आपका जैसे कॉलेज का सेंटर किसी अदर कॉलेज में पड़ता है, जैसे 12 में आपका इधर उधर जो सेंटर पड़ता था दूसरे स्कूलों में, दूसरे कॉलेज में, ठीक है। 35 नंबर क्या है? 35 नंबर जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कॉलेज के हाथ में है, ठीक है। तो सर ये 35 नंबर का थोड़ा बता सकते हैं कैसे? थोड़ा देखिए नीचे हम एक्सप्लेन किए हैं। अगर 100 मार्क्स का अगर मान लीजिए आपका एग्जाम अगर हो तो 65 नंबर, 65 नंबर आपका रिटन एग्जाम होगा, जो आपको जाके वहां खुद लिख करके आना होगा। इसी में मेन आपका खेला है बाबू, इसी को क्रैक करना, आपको स्टडी करना होगा। 35 नंबर कॉलेज के हाथ में है, कॉलेज के हाथ में है। जैसे कि 35 नंबर कैसे हुआ देखिए, जैसे यहां देखिए इंटरनल में क्या होगा, मैम लोग आपको जो है एक क्वेश्चन देगा क्लास में, जो टॉपिक मैम लोग पढ़ाई हुई रहेगी या सर लोग जो टॉपिक पढ़ाए हुए रहेंगे उसी रिलेटेड टॉपिक में, मतलब उसी टॉपिक से रिलेटेड क्या होगा, एक क्वेश्चन दिया जाएगा आपको। 1 घंटा का, 35 मिनट का, वटेवर कुछ भी टाइम जो है क्लास में बैठ के अच्छा उसको थॉरली रीड करके सबमिट करना होगा पेपर। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या MCQ या मान लीजिए MCQ, SAQ कुछ भी रह सकता है, आई डोंट नो। वो एक कॉलेज के ऊपर में है, ठीक है। तो उसको कहते हैं इंटरनल एग्जाम, ठीक है। ये 10 मार्क्स का रहता है। फिर उसको हो सकता है जो टॉपिक मैम पढ़ाई हो, अलग अलग टॉपिक का, जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री ले लिए, एजुकेशन ले लिए, साइकोलॉजी ले लिए, जर्नलिज्म ले लिए, ठीक है, हिंदी ले लिए, इंग्लिश ले लिए, इलेक्टिव इंग्लिश। तो यहाँ क्या होता है, आपको जो टॉपिक मैम पढ़ाई हुई रहेंगी या पढ़ाए हुए सर रहेंगे, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड एक टॉपिक दिया जाएगा, आपको घर में असाइनमेंट बनाना होगा। अब बोलिएगा असाइनमेंट क्या होता है? क्लास 12 में देखते थे आप जो प्रोजेक्ट बनाते थे उस टॉपिक से, मतलब एक तरफ प्रोजेक्ट, उसके सामने उस टॉपिक से रिलेटेड उसका तस्वीर, उसको अच्छा से ब्लैक पेन, ब्लू पेन अच्छा से, फिर आगे पीछे कवर से उसको क्या करते थे, डेकोरेटेड करते थे, सजा उजा के जमा कर देते थे। मैम खुश, ठीक है, सर खुश। असाइनमेंट, उसे यहाँ असाइनमेंट कहते हैं। फिर एक क्या होगा, ये जो है आपका जो है 10 मार्क्स का यहाँ हो गया। फिर हुआ आपको क्या है, वाइवा।
मैम या सर आपको क्या होगा कॉलेज में जो भी टॉपिक है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, सर या प्रोफेसर सर क्या करेंगे डायरेक्ट जो है क्या करेंगे, आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, क्लास के अटेंडेंस बाय रोल नंबर के हिसाब से क्या होगा, एक एक स्टूडेंट को बड़ी महफिल के सामने में खड़ा करवाया जाएगा। खड़ा करवा के क्या एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको संग ही संग इमीडिएटली जो है रिप्लाई आंसर देना है। अगर संग संग अगर जवाब आप राइट दे देते हैं, ठीक है, या कुछ भी अगर आप नहीं बोलते हैं तो मैम के ऊपर डिपेंड है, आपको 1 नंबर देगी या 2 नंबर देगी या 5 आउट ऑफ 5। ये आपका वाइवा जो रहता है 5 नंबर का, क्लियर है। या हो सकता है वाइवा आप मैम लोग क्या करें 10 मार्क्स का कर दें। अब जो स्टूडेंट मान लीजिए कि नागा कर रहा है या मान लीजिए रेगुलर स्कूल कॉलेज जा रहा है, तो यहां आपका हो गया 5 मार्क्स का आपका अटेंडेंस हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखिए 10 नंबर का इंटरनल, 10 नंबर का असाइनमेंट, 10 नंबर का वाइवा, 10 नंबर का अटेंडेंस, टोटल देखिए 35 मार्क्स हो गया। हो सकता है ये नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये हम फिर बता दे रहे हैं, ये 35 मार्क्स आपका जो है कॉलेज के ऊपर में है। कॉलेज डिसाइड करेगा 35 मार्क्स कैसे आएगा। ये 65 मार्क्स ये फिक्स है। तो सर इस 65 मार्क्स का कुछ सिस्टम बता दें। ज्यादातर पेपर जो है 65 मार्क्स का ऐसे रहता है, अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग पैटर्न। 15 मार्क्स का मान लीजिए 4 क्वेश्चन आ गया, 15 चौक 60, 15 चौक 60। अब 5 एक मार्क्स का क्वेश्चन 5 दे दिया, कितना हो गया, ये आपका मान लीजिए 65। देख लीजिए, क्लियर है। अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग हो सकता है, 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन हो, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन हो। मैं एक एग्जांपल बता दिया हूं, ठीक है, लमसम के आसपास में। तो इस तरह से क्या होता है। अब बोलोगे सर एसीसी क्या होता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में एसीसी, बहुत स्टूडेंट को एसीसी का नहीं समझ आया। फर्स्ट सेमेस्टर में एसीसी में बता दे रहे हैं, किसी का हिंदी होगा, मतलब ये लैंग्वेज है, क्या है एसीसी, क्या है लैंग्वेज। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं हिंदी, जो बांग्ला मीडियम स्टूडेंट के होंगे उसका बांग्ला होगा, ठीक है। हो सकता है किसी स्टूडेंट का मान लीजिए इंग्लिश होगा एसीसी, ये लैंग्वेज, जिसका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, बांग्ला होगा, उर्दू होगा, इसको एसीसी 1 कहते हैं। आप जो भी सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। किसी का फर्स्ट एसीसी 1 में इंग्लिश हो सकता है, किसी का एसीसी 1 में बांग्ला हो सकता है, किसी का एसीसी 2 में आपका जो है इंग्लिश हो सकता है, बांग्ला हो सकता है, उर्दू हो सकता है, नेपाली भी हो सकता है। सर एसीसी 2 कब आएगा, ये आपका सेमेस्टर 2 में आएगा, वहां पर ईवीएस होता है, इन्वायरमेंट स्टडी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं बीए जनरल आफ्टर 12। अगर कोई स्टूडेंट अगर मान लीजिए बीए जनरल ले रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में ऑनर्स ना लेकर जनरल ले रहे हैं, तो डरने का कोई बात नहीं है, आप आराम से लीजिए, बेहिचक लीजिए। आफ्टर ग्रेजुएशन आप पोस्ट ग्रेजुएशन में भी एडमिशन हो जाइएगा, यहाँ तक कि आपको एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। आप किसी टॉपिक, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपका अंडर ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट था, उससे उसके ऊपर में आप मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं, बीएड भी कर सकते हैं, आगे पीएचडी वगैरह का नेट का एग्ज़ाम क्लियर कीजिएगा, पीएचडी वगैरह भी कर सकते हैं। तो इस तरह का वीडियो मैं आप लोग को लेकर हमेशा आऊँगा कि इससे आपको किसी प्रकार का तकलीफ ना हो। कॉलेज में एडमिशन लीजिए, होप ब्राइट फ्यूचर, अपना फ्यूचर को ब्राइट कीजिए। और ज़्यादा अगर आपको कुछ नॉलेज चाहिए तो हमारा ऑफलाइन का क्लास में आइए, जिसमें जो है मैं आप लोग को और सारा डिटेल वगैरह दूंगा, और सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट अलग नोट्स, मटेरियल, बहुत कुछ लेक्चर, ठीक है। और कुछ इंग्लिश का ज्ञान अगर लेना है तो संडे में लाइव क्लास आता हूँ, ठीक है। फिर वीक में एक दिन में जो है अपने प्ले स्टोर ऐप के थ्रू में है बहुत सारा मतलब अलग अलग टॉपिक का मैं प्रैक्टिस सेट पेपर सॉल्व करवाता हूँ। मैं आप लोग का SKS सर। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कॉलेज से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस टॉपिक पे एकदम डीप स्टडी करके मैं आप लोग के सामने में लेकर आऊँगा। बाय।